जय माता लक्ष्मी जी की। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी का अभिषेक किस प्रकार से करें और माता लक्ष्मी जी के साथ किन किन देवताओं का आवाहन करें और किस तरीके से पूजा अर्चना करें। मैं बहुत ही सूक्ष्म रूप में किस तरीके से स्वयं पूजा करें ये बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी माता बहनों को सहायता मिल सके, जानकारी मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की जरूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी कि पूजा अर्चना में किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की कोट कोट शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को दीपावली मंगलमय हो। तो चलिए माता लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करने से पहले हम माता रानी का मंडप बना लेंगे, थोड़ा सा उसे सजा लेंगे अपनी यथासंभव। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो मैंने इस तरीके से लाल रंग का मंडप बनाया है, चौकी पर कपड़ा बिछाया है। सबसे पहले हम आवाहन करेंगे, थोड़े से चावल रख के माता लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे और साथ में उनके पतिदेव यानी विष्णु भगवान जी का भी आवाहन करेंगे। विष्णु भगवान के साथ आवाहन करने पर लक्ष्मी जी लंबे समय तक विराजमान रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों की छवि विराजमान कर दी है। अब हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश वरुण भगवान का प्रतीक होता है और धन धान्य समृद्धि का प्रतीक होता है, तो कोई भी बड़ी पूजा हो उसमें कलश की स्थापना जरूर करनी होती है। तो इस तरीके से हमने कलश लिया है और इसमें हम बांधेंगे कलावा, और मैंने इसमें सतिये काट दिए हैं। आप 1 या 5 सतिये इस पर काट सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से सतियों को काट दिया है। अष्टकमल बनाने के बाद हम थोड़े से चावल रखेंगे और फिर करेंगे कलश की स्थापना। हम किसी भी देवता का आह्वान करने से पहले थोड़े से चावल रखेंगे, फिर उसके बाद स्थापित करेंगे। चावल आसन का भी प्रतीक होता है। कलश में जल भरेंगे, जल में डालेंगे एक हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, सिक्का और थोड़े से चावल रोली डालेंगे। वैसे तो प्रावधान में नवरत्न डालने का भी है, लेकिन हम श्रद्धा के अनुसार अपने डालेंगे। आप इस तरीके से पंचपल्लव ले लीजिए और उस पर कुछ चंदन या रोली लगा लीजिए और इस पर ढक्कन रख के हम थोड़े से चावल रख देंगे। आप चाहें तो पंचपल्लव भी ले सकते हैं। मैं इस तरीके से, मेरे पास अशोक के पत्ते हैं तो मैं अशोक के पत्ते ले रही हूँ। पंचपल्लव में आम, पीपल, गोगल, छौंकरा, किसी के भी पत्ते आप ले सकते हैं। अब हमने एक नारियल लिया है और इस पर हमने इस तरीके से कपड़ा लगा लिया है, वस्त्र, और कलावा लपेट दिया है। अब हम इसको भी विराजमान कर देते हैं। इस तरीके से हमारी हो गई कलश की स्थापना। अब हमने लिए थोड़े से चावल। चावल से हम 16 ढेरी बनाएंगे। ये 16 माताओं का आसन है, तो इस तरीके से हम 16 माताओं का आह्वान करेंगे। दीपावली की पूजा बड़ी पूजाओं में से एक होती है, तो हम 16 माताओं का भी आह्वान करेंगे, उनकी भी स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 16 ढेरी लगा दी हैं और ये माता रानियों का आसन है। अब हम इस साइड करेंगे नवग्रह की स्थापना, और नवग्रह के लिए हम 9 डेरियाँ बनाएंगे। देखिए मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं बना करके, क्योंकि देवताओं की पूजा के साथ साथ 9 ग्रहों को भी शांत करना बहुत ही जरूरी होता है, उनको प्रसन्न रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। इस तरीके से हमने नवग्रह बना लिए हैं और इधर हमने 16 मातृकाओं का ये भी लगा लिए हैं। अब हम एक स्थान बनाते हैं गणेश जी के लिए। देखिए मैंने इस तरीके से गणेश जी लिए हैं। ये मेरे घर के मंदिर में हैं, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में इस तरीके से गणेश जी नहीं है तो आप कोई सुपारी या मिट्टी की डेली लेकर के और उस पर कलावा लपेट करके गणेश जी का रूप दे सकते हैं। अगर आपके पास करवा चौथ या अहोई अष्टमी के गणेश जी रखे हों तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को बार बार नया नहीं बनाया जाता। अगर आप दीपावली के दिन अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का दीपक भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है और हवा वगैरह से शांत होने का कोई डर नहीं रहता है। आप पर्याप्त घी डाल दीजिए इसमें, तो ये पूरी रात भी चल जाता है।
फिलहाल मैं यहाँ पर छोटा दीपक ही जला रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से सप्तदीप भी जला सकते हैं। जब कोई बड़ी पूजा घर में होती है तो इस तरीके से सप्तदीप भी जलाते हैं। तो इनको मैं अभी साइड से रख देती हूँ, जब बाद में आरती करेंगे उस समय जलाएंगे। पूजा की थाली में हमने माला फूल लिए हैं और ये दूब घास गणेश जी को बहुत प्रिय है। और ये सिंदूर है, इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल करके घोल लिया है, जिससे हम शुभ लाभ लिखेंगे। ये कलावा, एक जनेऊ जोड़ा, सुपारी, कमलगट्टा, ये देवी माता को चढ़ाएंगे। और पान लिया है मैंने। पान में सभी चीज़ें होती हैं, सुपारी, इलायची। तो पान का प्रसाद माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप अवश्य चढ़ाएं। और ये मैंने लिए हल्दी, चावल और ये कुमकुम। तो इस तरीके से मैंने सभी सामग्रियां तैयार कर ली है। और इसी के साथ तैयार किया है हमने पंचामृत। ये पंचामृत मैंने 5 चीज़ों से बनाया है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और ये लिया है जल का लोटा। इससे हम सभी देवताओं का अभिषेक कराएंगे, स्नान कराएंगे। हम किसी भी देवता की पूजा करें, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अब हम कर लेते हैं दीपक को प्रज्वलित। अब हमारी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब कर आते हैं स्नान। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर उनको कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद जनेऊ जोड़ा पहनाएंगे। फिर इनका हम तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे और उसके बाद हम इनको फूल माला पहनाएंगे और भोग प्रसाद लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको फूल चढ़ा दिया है। और इनको दूब घास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हम इनको दूब घास भी चढ़ाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, गणेश जी को दूब घास बहुत ही प्रिय है। और फिर उसके बाद हम इनकी स्तुति करेंगे। दीपावली पर खील बतासे का बहुत ही महत्व है, तो सभी को हम खील बतासे का प्रसाद भी लगाएंगे। पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे गणेश जी की। अब हम करेंगे कलश देवता की पूजा। इनको भी हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध स्नान कराएंगे और फिर वस्त्र पहनाने के बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद भोग प्रसाद लगाएंगे। और वरुण भगवान की स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। वरुण भगवान धन धान्य के प्रतीक हैं, लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं, सुख समृद्धि का प्रतीक हैं। तो इसके बाद अब हम करेंगे 16 माताओं की पूजा। इनकी पूजा हम एक साथ सामूहिक कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्नान कराएंगे पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे और फिर कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद माला फूल चढ़ाएंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे और फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 16 माताओं की पूजा करने के बाद हम नवग्रह की पूजा करेंगे। इनकी पूजा हम सबकी अलग अलग करेंगे। नवग्रह की पूजा सामूहिक नहीं की जाती है और इनकी हम अलग अलग जल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सबको अलग अलग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी को स्नान करा दिया एक एक करके। उसके बाद मैंने इनको हल्दी, चंदन, कुमकुम सब लगा दिया है, वस्त्र पहनाया है, फूल अलग अलग कराए हैं सभी को। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और इस तरीके से हाथ जोड़ करके नवग्रह की स्तुति करेंगे। सभी देवताओं को भोग प्रसाद लगाने के बाद हम आचमन भी कराएंगे 3 बार और 2-3 दाने हम दीपक को भी देंगे पास में, जिससे धूपम दीपम दर्शयामी, यानी हमारी जो हमने पूजा की है, जो भी हमने किया है उसकी दीपक दर्शयामी है, साक्षी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूजा करने के बाद में सभी चीज़ चढ़ाने के बाद नवग्रह को भी आचमन करा दिया है और दीपक को भी मैंने चावल का दाना साक्षी मान करके दे दिया है, यानी चढ़ा दिया है। अब करेंगे विष्णु भगवान की पूजा। हम इनको भी स्नान कराएंगे पंचामृत से, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, वस्त्र आदि पहनाएंगे और उसके बाद हम कुमकुम से तिलक करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम इनको माला फूल चढ़ाएंगे।
पीला वस्त्र और पीला फूल बहुत पसंद है, तो हम इनको पीला वस्त्र पहनाए हुए हैं और फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इस तरीके से भगवान विष्णु भगवान बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते हैं प्रसाद, तो हम इनको तुलसी दल भी देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने भोग प्रसाद लगा दिया है और साथ में तुलसी दल भी रख दिया है। भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद हम इनको आचमन कराएंगे और थोड़ा से चावल हम दीपक को भी देंगे, दर्शयामी करके, साक्षी करके। और देखिए इस तरीके से हम हाथ जोड़ करके स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब करेंगे लक्ष्मी जी का अभिषेक, और ये सबसे पहले हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे इनको और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और वस्त्र पहनाएंगे उसके बाद हम, और फिर चंदन से और कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे माता रानी को, और इसी के साथ हम इनको फूल माला पहनाएंगे। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग का पुष्प बहुत पसंद है, तो आप गुलाब का, कमल का या फिर गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लक्ष्मी जी लेकर के उनको स्नान करा सकते हैं, या फिर आप कोई चांदी का सिक्का हो उस पर भी छवि रहती है गणेश लक्ष्मी जी की, आप उनको भी अभिषेक करा सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से अभिषेक करा देती हूँ, और अभिषेक कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे माता रानी को, और फिर कमल के पुष्प पर या फिर आप गुलाब के पंखुड़ियों पर इनको विराजमान करेंगे। देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। फिर हम इनको वस्त्र आदि पहनाने के बाद तिलक लगाएंगे, कुमकुम से पुष्प आदि चढ़ाएंगे और भोग प्रसाद लगाएंगे। माता लक्ष्मी जी को खील बतासे का भोग लगाएंगे, पंचमेवा का प्रसाद लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर पंचमेवा का प्रसाद लगा रही हूँ। लड्डुओं का भोग लगाएंगे और पंचफल का भोग लगाएंगे। माता रानी को सीताफल बहुत ही पसंद है, तो आप ज़रूर इसका, अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर भोग लगाइए। अनार का भोग लगाइए। और इसी के साथ हम माता लक्ष्मी जी को सुहाग की वस्तु समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सुहाग की वस्तु ली है, ये सभी चीज़ें हैं, साड़ी है और सिंदूर है, कंगा, चूड़ियाँ, बिछुआ, जो भी होता है सुहाग का सामान वो सभी अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम माता रानी को पान देंगे। पान में लौंग, सुपारी और इलायची सभी चीज़ें हैं, तो माता रानी को बहुत ही पसंद है, तो आप ज़रूर अगर हो सके तो आप अर्पित कीजिए। और इन सब चीज़ों को अर्पित करने के बाद हम आचमन कराएंगे 3 बार, और उसके बाद हम थोड़े से चावल दीपक को चढ़ाएंगे। ये वाली प्रोसेस आप सभी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद में करें। अगर आपके यहाँ इस तरीके से मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाई जाती हो, पूजा की जाती हो, तो आप इस समय उनकी भी पूजा कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से रख करके इनकी भी पूजा कर रही हूँ। हम उसी तरीके से स्नान आदि करेंगे और फिर उसके बाद तिलक करेंगे, उसके बाद इनको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और स्तुति करेंगे। आरती के समय हम सभी दीपकों को जला लेंगे, जो भी हमने दीपक सजाए हैं। और आप आरती में लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, आपको जो भी आरती आती हो, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद हम इनकी स्तुति कर। सौरथी का दीपक तेल का जलता है लक्ष्मी जी का, और अखंड दीपक देसी घी का जलता है। तो इस तरीके से हम दीपक जला लेंगे। अब हमारी सभी पूजाएं संपन्न हो गई हैं। अब करेंगे माता रानी का आरती। जो आपने आरती की है आप उस आरती को सभी को दें। शांत करने के बाद में पूरे घर में घुमाएं और अपने सभी जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सभी को दें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमतस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमतस्यै 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 नमो नमः। आपको जो भी आता हो, मंत्र आते हो, आप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको समय हो, श्रद्धा से आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सभी देवताओं की पूजा करने के बाद हम
इस तरीके से मिट्टी के दीपक जलाएंगे। आप यथासंभव अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 जितने जलाना चाहें जला सकते हैं। और एक बड़ा दीपक, जिसे सौरती का दीपक बोलते हैं, सरसों के तेल का जलता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में तेल भरा जाता है जिससे वो पूरी रात जलता रहे। आप इन दीपकों की भी पूजा करें, इन पर भी फूल और खील बतासे चढ़ाएं और फिर इनको सजाएं। आपने जो भी दीपक जलाए हैं, आप उन दीपकों को अपने घर के बाहर आंगन में और अपने बालकनी में सजा सकते हैं। और सबसे अंत में मुट्ठी में कुछ पैसे लेकर के बिना गिने भूले बिछड़े के नाम के आप निकाल सकते हैं और सुबह या दूसरे दिन जो भी मांगने वाले आते हैं आप उनको दे सकते हैं। सबसे लास्ट में आप माता रानी से, सभी देवताओं से क्षमा याचना मांगें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कोई भी गलती हो गई हो पूजा पाठ में या कोई अधिकतम हो गया हो, न्यूनतम हो गया हो तो उन्हें माफ़ कर दें। माता रानी बहुत ही दयालु होती हैं, वो बच्चे की तरह से माफ़ कर देती हैं। आप अपने मन में बाल भाव रखते हुए क्षमा याचना करें और इस तरीके से आप खुशी खुशी इस पूजा को संपन्न करें। इस तरीके से मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म में माता रानी लक्ष्मी जी का पूजन विधि बताई है और बहुत कुछ बताने की कोशिश की है कम समय के अनुसार, लेकिन फिर भी बहुत कुछ रह जाता है बताने के बाद भी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप जय माता की, जय लक्ष्मी माता की कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सिंदूर से आप दरवाज़ों पर शुभ लाभ लिख सकते हैं, जो मेन दरवाजे होते हैं, मंदिर जो होता है भगवान जी का, उसके दोनों साइड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी कीजिए और बीच में आप स्वास्तिक बनाइए। इस तरीके से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए और खुशी खुशी इस त्यौहार को संपन्न कीजिए। आप सभी को पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दीपावली आपको मंगलमय हो। और इसी के साथ हम यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।